आज हम बनाएंगे जो उत्तराखंड होता है ना, वहाँ पे आलू के गुटके की सब्जी बनती है, वो बनाऊंगी मैं। इसके लिए मैंने आलू को दो हिस्से में तो उबाला ही है। इसके बाद में इतने बड़े बड़े हिस्से जो इसके पार्ट हैं वो काटूंगी। और ये जब हम ऋषिकेश गए थे ना, वहाँ पे मैंने खाई थी। ऋषिकेश, हरिद्वार, मतलब अच्छी लगती है। ये बहुत सिंपल और अच्छी सब्जी होती है। इसे रागी की रोटी के साथ भी खाते हैं, बट मेरे पास अभी रागी का आटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी बना के दिखाती। इसको मैंने काट लिया है, बड़े बड़े पार्ट में मैंने काट लिया है। एक आलू के जनरली 4 टुकड़े किए जाते हैं। चलिए इसके लिए मसाला बनाते हैं। मैंने 2 आलू उबाले थे, उसके लिए मैं 1 चम्मच खड़ा धनिया ले रही हूँ, 1 चम्मच खड़ा जीरा ले रही हूँ। और अब हम इसको कूट लेंगे। और देखिए, आप पाउडर मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका मज़ा ना ये कुटे हुए में ही आता है ना। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये कुटा हुआ अगर आपके पास में है तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपके पास, मेरे पास जैसे मिर्च नहीं है तो मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। आपके पास यदि खड़ी मिर्च हो तो उसको भी पीस लें, क्योंकि इस मसाले जो पहाड़ी आलू रहता है या पहाड़ी जो मसाला रहता है उसका ना मसाला ही मेन होता है इस गुटके का। और जो आलू हैं वो भी हमने सिंपल आलू लिए हैं। वहाँ के लाल आलू या काले आलू में ये और टेस्ट बढ़ाता है। चलिए मैं इसको पीस करके आपसे मिलती हूँ। अब मेरे तो कम आलू हैं तो मैं अकॉर्डिंगली लूँगी, आप अपने हिसाब से बढ़ा के ले सकते हैं। मैं 1 मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ती, थोड़ा सा अदरक और 3 से 4 ये छोटे छोटे लहसुन, ये भी हम कूट लेंगे। एक्चुअली में पहाड़ी सब्जी में ज़्यादातर चीज़ें कुटी हुई ही पड़ती हैं। और मैं इसमें थोड़ा मसाले हमारे को पिसा हुआ भी मिल रहा है तो मैं डालूंगी। बाकी आप चाहें तो ये नहीं करें, है ना। जैसे हल्दी है, हल्दी अब हम ताज़ी हल्दी नहीं का वो करते, उसका पाउडर यूज़ करूँगी मैं, वो इसी में। ये मेरा मसाला कुट गया है। अब इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी थोड़ी सी, ठीक है। और इसमें एक अच्छे कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च मिला ली है। अब चलिए, अब हम इसको बनाने चलते हैं। इसके लिए हम लोहे की कढ़ाई लेंगे, क्योंकि इसका स्वाद इसी में ही सबसे अच्छा आता है। और मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल। इसमें रिफाइंड ऑयल मत यूज़ करिएगा। और अगर किसी को लगे कि मेरी कढ़ाई काफ़ी काली है तो ये लोहे की, काले लोहे की कढ़ाई है, ये इसी कलर से आती है। हाँ, ये जो हिस्सा है ना, ये डीप फ्राइंग के कारण ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं इसको डीप फ्राइंग में यूज़ करती हूँ। तो इसको महीने में एक बार हम लोग अच्छे से साफ़ करते हैं जला जुलू के, तब भी। लेकिन उसमें कैसा बहुत टाइम मेथड है, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो जिस दिन टाइम होता है ना उसी दिन मैं कर पाती हूँ, ठीक है। बाकी ये काला लोहा आता है, उसकी काले रंग की ही कढ़ाई होती है। मतलब वो कढ़ाई आप कहीं भी देख लीजिए, ये हैंडल देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी काला ही होता है ना। पूरा एक 2 तरह के लोहे की आती हैं, एक सफेद लोहा, एक काला लोहा। उत्तराखंड की ज्यादातर चीजें सरसों के तेल में बनती है, लोहे की कढ़ाई में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए, अब ये जैसे ही तेल गर्म होता है वैसे ही मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये तेल हमारा हो गया है। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा जीरा और थोड़ी सी राई, ठीक है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी हमने जो अदरक और हरी मिर्च वगैरह पीसी थी ये। और अब हम अपना सूखा मसाला इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसको भूंजेंगे। देखिए, सूखे मसाले के साथ थोड़ी सी आपको केयर रखनी पड़ेगी कि वो जले नहीं, है ना। तो इसका थोड़ा आप कर सकते हैं, आपको लगे तो आप पानी डाल दीजिए थोड़ा सा, तो वो जलने का। और ये देखिए, मेरे पास कुटी हुई मिर्च नहीं थी तो मैंने इसके लिए चिली फ्लेक्स का यूज़ किया, ताकि एक जो हमें जो एक टेक्सचर या एक चीज़ दिखाई देती है आंखों से, वो आ जाए। और इसके लिए अब मैं इसको भूंजूंगी आलू को अच्छे से, ठीक है, जब तक इसमें कलर ना आ जाए तब तक। और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा नमक। ये देखिए, अब मैं क्या करूंगी, 1 चम्मच पानी मिला दूंगी। इस पानी से क्या होता है
कि जो मसाला है ना ये आलू के साथ चिपक जाता है और फिर आपको आलू में सारी अच्छी बाइट आती हैं। ठीक है, अब इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा नमक। और देखिए, हो सकता है मेरा प्रोसेस थोड़ा अलग हो, क्योंकि मैंने सिर्फ ये वहाँ खाया है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ बता दिया गया कि ऐसे हमारी रेसिपी बनती है, ये मुझे पता नहीं है। बस जो वहाँ के मसाले आए, जो मेरे जुबान में जो टेस्ट आया, उसके तहत मैंने ये बनाना सीख लिया और मैं वैसे ही करती हूँ। और इसको मैं पूड़ी के साथ खाती हूँ, है ना। तो आप चाहे तो आप पूड़ी बना लें, मैं मसाला पूड़ी बनाती हूँ इसके साथ में। और जो ट्रेडिशनली है वो तो मैंने बताया कि रागी का रोटी के साथ में हमको दिया गया था, तो और किसी और के साथ भी दिया जाता हो तो मुझे पता नहीं, पर मेरे को जहाँ मैंने खाया था वहाँ रागी के रोटी के साथ था। मुझे तो पता भी नहीं था कि रागी की रोटी इतनी अच्छी बनती है। आलू की जितनी सूखी सब्जी है ना, कोई सी भी ले लो आप, कहीं की भी ले लो, कोई सी भी आलू की सब्जी ले लो, उसमें यदि आपने धनिया पत्ती जितना आप डालते हो उससे दुगना आप डाल दो, ये आलू की सब्जी हमेशा ही बहुत अच्छी बनती है। मैंने भी जितना मैं डालना चाह रही थी उससे मैंने दुगना डाला। और अब देखिए ये मेरी सब्जी बनके तैयार है ना। अब इसको मैं आपको बताती हूँ, अब मैं आपको इसकी थाली लगा के दिखाती हूँ कि हम क्या क्या खाने वाले हैं इसके साथ में। मतलब आज की लंच रेसिपी शो हो जाएगी आपको। चलिए, गलती से ना एक चीज़ हो गई कि मैंने ना जो हमारे कुकुम्बर है ये मैंने पीसेस करके काट लिए हैं, फिर मैंने दही में भी डाल दिया। फिर मुझे अचानक से लगा कि मैं पहाड़ी आलू बना रही हूँ तो मैं पहाड़ी रायता भी बना लेती हूँ। तो इसको क्या करना है, जो हमारे कुकुम्बर है ना ककड़ी, उसे ऐसे नहीं काट के किसना है, किस के एक्सेस वाटर निकाल के और फिर आप अपना दही में मिक्स करके रख दें। और इसके लिए आप एक मसाला तैयार करेंगे जिसके लिए हम डालेंगे थोड़ी, ये एक आदमी के लिए बन रहा है क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड ही रायता खाते हैं, बाकी हम लोग नहीं खा पाते हैं। तो ये थोड़ी सी धनिया पत्ती, एक मिर्च, एक लहसुन। हम लोग बचपन से ही नहीं खाते हैं दही, इसलिए हमें दही नहीं हो पाता है। थोड़ा सा 1/4 जीरा, थोड़ी सी राई, ये भी 1/4 ही जाएगी, और थोड़ी सी हल्दी। अब मेरे पास मिंट लीव नहीं है, आपके पास मिंट लीव हो तो आप मिंट लीव भी डालें। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा कलर के लिए हमको राई चाहिए। और अब हम इसको कूट लेंगे, है ना। इसको अच्छे से कूटेंगे, इसको कूट के मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं इसमें अपना ये मसाला डाल दूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें ना मैं थोड़ा सा खड़ा हुआ सरसों का तेल भी डालूंगी, है ना। ये देखिए, ये इतने अच्छे से तो मतलब बहुत डिटेल में मैंने नहीं बना पाई हूँ मैं इसको, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं किसी और दिन किसी और पहाड़ी रेसिपी के साथ ये रायता ज़रूर लेके आऊँगी। ये मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, आधी चम्मच के आसपास, और मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इसमें मैं काला नमक डालूँगी, सफ़ेद नमक मैं नहीं डालूँगी। सफ़ेद नमक का इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, जितना भी यूज़ होगा काला नमक का होगा। ये देखिए, ठीक है। और ये एक बहुत ही अमेजिंग रायता बनके तैयार हो गया है। इसमें आप ऊपर से अभी मैं धनिया पत्ती डाल दूँगी, और अगर आप धनिया पत्ती नहीं भी डालेंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। बस जो कुकुम्बर है उसे आप काट के मत डालिएगा, मेरी तरीके से उसे किस के डालिएगा। और खाने के लिए लेट हो रहा है, नहीं तो मैं आपको वो किस के भी बता देती। मेरे हस्बैंड बिल्कुल बैठे हुए हैं खाने के लिए, तो मैं मतलब इसकी प्रोसेस मैं दोबारा नहीं करके दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं बच रहा है। ये देखिए, ये हमारा पहाड़ी रायता तैयार हो गया है। अगर अब आपको लगे कि मैं कुकुम्बर किस के भी बता सकती थी आपको, तो मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड ही रायता खाते हैं और हम लोग नहीं लेते हैं। और मेरे होता क्या है कि वो खाने के लिए बैठे हुए हैं,
तो अब मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं दोबारा बताऊँ, मैं आपको किसी और रेसिपी में। ये देखिए, ये हमारी थाली तैयार है आज का हमारे लंच में। अब इसे आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और एक नया टेस्ट एंजॉय कीजिएगा। बाय।